नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास में साल 1933 की प्रमुख घटनाओं पर नजर डालेंगे। ये वो साल था जिसने देश की दिशा को कई मायनों में बदल दिया। और हाँ, ये विश्लेषण यूपीएससी, स्टेट पीएससी, टीजीटी और पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1933 ये भारत के लिए सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था। राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी हर नजरिए से ये एक निर्णायक साल रहा। तो चलिए इस साल के बड़ी घटनाओं को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं राजनीतिक और वैचारिक घटनाक्रम से। ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने भारत के भविष्य के वैचारिक और संवैधानिक रास्ते की नींव रखी। देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। साल की शुरुआत ही दो बड़ी घटनाओं से हुई। जनवरी 1933 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्टों पर जो राजद्रोह का मुकदमा चलाया था, मतलब जो 1929 से मेरिड षड्यंत्र केस चल रहा था, उसका ट्रायल खत्म हुआ। और फिर ठीक उसी महीने 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर नाम का एक पैम्फलेट प्रकाशित किया, जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद आया मार्च 1933। इस महीने ब्रिटिश सरकार ने भारत के नए संविधान की रूपरेखा के लिए एक श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर प्रकाशित किया। ये एक बहुत ही अहम दस्तावेज था। तो ये श्वेत पत्र असल में था क्या? देखिए, यह दस्तावेज भारत के नए संविधान का एक खाका था। और सबसे जरूरी बात यह है कि यही दस्तावेज आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार बना। ठीक इसी दौरान मार्च-अप्रैल 1933 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 48वां अधिवेशन होना था, लेकिन उसे पुलिस ने रोक दिया। जो चुने हुए अध्यक्ष थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद नेली सेनगुप्ता को अध्यक्ष चुना गया। और ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि वह इस पद पर पहुंचने वाली तीसरी महिला और दूसरी यूरोपीय मूल की महिला थी। अब बात करते हैं गांधी जी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की। महात्मा गांधी ने इस साल कुछ ऐसे निर्णायक कदम उठाए जिनका स्वतंत्रता आंदोलन पर बहुत गहरा असर पड़ा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1933 का साल गांधी जी के लिए बहुत उथल-पुथल भरा था। 1 मई 1933 को उन्हें जेल से रिहा किया गया। ठीक 7 दिन बाद 8 मई को उन्होंने हरिजनों के लिए 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। फिर उसी मई के महीने में सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। लेकिन फिर 1 अगस्त को उन्हें ब्रिटिश सरकार ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया और 24 अगस्त को उन्हें जेल से फिर रिहा कर दिया गया। कितनी तेजी से सब कुछ हो रहा था। इस सारी उठापटक का नतीजा ये हुआ कि अगस्त 1933 में आंदोलन की रणनीति बदल गई। अब जन आंदोलन की जगह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। और इसी दौरान अगस्त-सितंबर 1933 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का कार्यभार औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। अच्छा, राजनीति के अलावा भी इस साल बहुत कुछ हुआ। अब हम नजर डालेंगे साल के कुछ महत्वपूर्ण कानूनी मामलों और दूसरे व्यक्तिगत घटनाक्रमों पर। इस साल 2 अलग-अलग क्षेत्रों से बड़ी खबरें आईं। 2 अप्रैल 1933 को महान भारतीय क्रिकेटर और नवानगर के शासक रणजीत सिंह जी का निधन हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगस्त 1933 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेरठ षड्यंत्र केस की अपीलों पर एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने सभी 9 आरोपों को खारिज कर दिया और सजाओं को भी कम कर दिया। साल आगे बढ़ा। 27 सितंबर 1933 को प्रसिद्ध कवयित्री और सामाजिक कार्यकर्ता कामिनी रॉय का निधन हो गया। फिर नवंबर 1933 में मेरठ षड्यंत्र केस के जो बाकी कैदी थे, उन्हें भी रिहा कर दिया गया। इस रिहाई से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई को फिर से संगठित होने का मौका मिला। 1933 में 2 और दुखद घटनाएं हुईं। 26 नवंबर 1933 को पाकुड़ के जमींदार अमरेंद्र चंद्र पांडे की एक जैविक एजेंट से हत्या कर दी गई। ये केस पाकुड़ मर्डर केस के नाम से बहुत मशहूर हुआ। और उसी साल प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता का रांची जेल में कैद के दौरान ही निधन हो गया। तो चलिए अब इस साल के कुछ और उल्लेखनीय घटनाक्रमों को देख लेते हैं, जिनमें कुछ विधायी, नगरपालिका और व्यक्तिगत उपलब्धियां शामिल हैं। 1933 में 2 और महत्वपूर्ण बातें हुईं। एक तो नेली सेनगुप्ता कैलकाटा नगर निगम की एल्डरमैन चुनी गईं और वो ऐसा करने वाली कैलकाटा की पहली महिला थीं। दूसरी ओर ब्रिटिश भारत में भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम यानी इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट पारित किया गया।
और हाँ, 1933 का साल सिर्फ घटनाओं का नहीं था, बल्कि इस साल कई महान हस्तियों का जन्म भी हुआ। अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर को हुआ, मीना कुमारी का 1 अगस्त को, मधुबाला का 14 फरवरी को, वैज्ञानिक रौद्रम नरसिम्हा का 20 जुलाई को और मधुर जाफरी का 13 अगस्त को। ये सब इसी साल पैदा हुए थे। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।